घर बैठी सिलाई से मैं इतना ज़्यादा कैसे कमा लेती हूँ? ये खुफिया तरीका क्या है कि आप इस्तेमाल करती हैं और हमें नहीं पता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक कुछ इस तरह का है ना कि मेरी बहुत सी बहनें मुझसे यही सवाल करती हैं कि आप हमें ये तरीका बताएं, क्योंकि सिलाई तो हम भी करते हैं, सिलाई तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, लेकिन आप सिलाई से इतना ज़्यादा कैसे अर्न कर लेती हैं? तो मेरी बहनों, पहले तो ये है कि ये एक दिन का काम नहीं है। ये सालों से मैं जो स्टिचिंग कर रही हूँ ना, ये डे 1 से इस तरह का सफ़र मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था कि मैं 1 महीने में ही इतने हज़ारों कमा लेती थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो स्टिचिंग चल रही है, ये ट्राउज़र की स्टिचिंग मैं कर रही हूँ और आप साथ-साथ ये स्टिचिंग भी देखते जाएँ। और अगर आपको स्टिचिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप साइड पे ये वीडियो लगा कर रखें और अपने काम करते रहें और मेरी मोटिवेशनल वीडियो सुनते भी रहें। अच्छा, मैंने क्या ऐसे तरीके इख्तियार किए कि मैं आज माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा अर्न कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी जो स्टोरी है ना, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी डे 1 से आज तक। लेकिन जो कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको मैं अपना कर मैं इतना अच्छा अर्न कर लेती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज कुछ तरीके हैं और ज़्यादा तरीके तो इसमें भी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि आप बोर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पता है क्या किया है। एक तो ये कि हर किस्म के डिज़ाइंस मैं बना लेती हूँ। ये इस तरह से नहीं है कि डे 1 से मैंने ये सारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और ये सारे डिज़ाइंस बनाना सीख लिए थे। वक्तन फ़वक्तन जो डिज़ाइन आता था मैं उनको इनकार नहीं करती थी। मैं कहती थी कि मैं स्टिच कर लूँगी। हालाँकि उस टाइम यूट्यूब का दौर नहीं था। बस मैं उनसे यही कहती थी कि आप जो भी डिज़ाइन आपने बनाना है ना, उसकी या तो मुझे पिक्चर ला कर दें या फिर वो डिज़ाइन मुझे दिखा दें जस्ट। अच्छा, जब वो मुझे डिज़ाइंस दिखाती थी ना, तो अगर मेरे पास कोई शर्ट लाती थी तो वो तो मैं बहुत डिटेलिंग से उसको देखकर और किस तरह से ये सिला है, उल्टा करके सीधा करके और सारा कुछ मैं कर लेती थी। लेकिन जब वो कोई पिक्चर लाती थी तो पिक्चर से ये होता था कि मैं उस कोशिश करती थी कि मैं उसके मुताबिक डिज़ाइन बना लूँ, क्योंकि उस टाइम ये तो नहीं होता था कि मैं पिक्चर जो होती थी वो मैं ज़ूम करके देख सकती, या कोई जहाँ से डिज़ाइन शुरू हुआ है और ख़त्म हुआ है ये सारा मैं देख सकती। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती कि मैं 19-20 करके 18-19-20 करके वो डिज़ाइन मैं क्रिएट कर लूँ। तो लेकिन ये करते करते लेकिन एक था कि मैं डरी नहीं। मैंने हर एक चैलेंज कबूल किया, हर एक चैलेंज के मुताबिक मैंने कोशिश की कि मैं सिलाई, क्योंकि मुझे शौक़ इतना था। और मैं अपनी जब आपको ये साथ इंशाल्लाह ये सारा शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने पढ़ाई लिखाई और किस तरह से फिर स्टिचिंग की तरफ आई। और सबसे पहले तो अपने जहन में ये बिठा दें कि ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि हमारे अंबिया का ये पेशा था। और जब भी स्टिचिंग कटिंग में करती हूँ ना, तो यकीन माने मुझे इतना फ़ख्र महसूस होता है ना कि मैं किसी के लिए लिबास बना रही हूँ, किसी का पर्दा बना रही हूँ। और मुझे ये काम इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत दिल से करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से करती हूँ। शायद इसी वजह से मैं एक दिन में काफ़ी ज़्यादा स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं शौक़ से करती हूँ, दिल से करती हूँ। अच्छा, तो सिंपल सूट के साथ साथ जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो आपको पता है कि उसका डिज़ाइनिंग का फिर अच्छा खासा हमारा जो कमाई है ना वो बढ़ती है। अच्छी खासी हमारी डिज़ाइनिंग के पैसे बढ़ जाते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि जब भी अर्जेंट सूट मेरे पास आते हैं तो मैं अर्जेंट सूट जो भी 10 दिनों के अंदर अंदर किसी ने सिलवाने होते हैं तो मैं उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हूँ, ठीक है? एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं मेरे। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो कमाई का ज़रिया है ना, वो मेरा ये है कि जिनको आजकल के पैचेस वर्क नहीं आते या वो नहीं स्टिच कर पाती, या ज़ाहिरी बात है सब दर्जियों के पास या तो लेकर नहीं जा सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा चार्जेस लेते हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर होते हैं। तो पैचेस वर्क जो आजकल चले हुए हैं ना, तो पैचेस को काविये के साथ नीट करना, किस तरह से उसको ग्लू की मदद से लगाना, प्रेस करना, और मशीन का एक एक टांका घुमाना जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जहाँ पे पैचेस हैं। तो ये सारा जो इतना टाइम टेकिंग काम है और जितना मतलब ज़ाहिर बात है इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, लेकिन इसके चार्जेस भी बहुत अच्छे खासे मुझे मिल जाते हैं। जहाँ पे मैं एक सूट के सिलाई लेती हूँ तो मैं वहीं पे डिज़ाइनिंग के अच्छे खासे डबल ट्रिपल चार्जेस ले लेती हूँ। तो क्योंकि मेरा ज़ाहिरी बात है मैंने हलाल भी करने होते हैं, ये नहीं है कि मैंने किया काम इतना नहीं है और जितना मैं पैसे तलब कर रही होती हूँ, ये नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी देती हूँ, सफाई का ख्याल भी रखती हूँ स्टिचेज़ में। और मेरा हमेशा से यही है कि जब भी मैं कोई एक भी टांका लगाती थी ना,
तो मैं अगर मुझे लगता है कि मैं वो टांका आज भी डे 1 से लेकर आज तक कि अगर वो टांका मेरे से सही नहीं लगा तो मैं अगेन उसको रिमूव करूँगी, टांके को उधेड़ूँगी, दोबारा से लगाऊँगी और यही आपका बेस होना चाहिए और यही आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि आपकी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, ना डिज़ाइन में, ना स्टिचिंग में और ना कटिंग में। और कटिंग में तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो इसी तरह से जब मैं पैच वर्क बनाती हूँ या कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करती हूँ तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी कई ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से मैं सिलाई से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर लेती हूँ। कुछ तो मैंने अपनी रूटीन भी ऐसी बनाई हुई है कि मैं कम वक़्त में ज़्यादा जो है सिलाई कर लेती हूँ और मैं स्टॉप वॉच लगा लेती हूँ। अगर मैंने एक ट्राउज़र सीना है, मैंने शर्ट सीनी है या मैंने कटिंग करनी है तो उसी हिसाब से मुझे पता चलता रहता है और कि मुझे कितना टाइम लगा है और मैं कितने टाइम में ये काम कर रही हूँ। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग या कुछ भी कर रहे होते हैं ना या घर का कोई भी काम, सफाई ही ले लें, अगर आप घड़ी की टिक-टिकी के साथ चलते हैं ना तो यकीन माने आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। जब भी अगर मैं स्टिचिंग पे बैठती हूँ ना तो मैं अपना टाइम लगा लेती हूँ और मुझे उसी टाइम के दरमियान मुझे ये होता है कि जल्दी-जल्दी से मैं ये बना लूँ, जल्दी-जल्दी से ये ख़त्म करूँ, टाइम ना ख़त्म हो जाए। अगर मैं कभी टाइमर नहीं लगाती या टाइम को नहीं फ़ॉलो करती या कोई ड्रामे वगैरह, फ़िल्में वगैरह देखने लग जाती हूँ तो यकीन माने वो एक ट्राउज़र जो मेरा 20-25 मिनट में बनना होता है ना, वो 1 घंटे, 1.5 घंटे तक चला जाता है। तो इन बातों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और इसके अलावा जो फ़ाइनल बात है ना वो ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं गलों की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, तो मैं अलग उसके भी मैंने ऑफ़र दी हुई होती है कि अगर कोई भी डिज़ाइनिंग का गला स्टिच करवाना चाहते हैं, सिर्फ़ गला, तो वो मुझसे करवा सकते हैं और मैं उसके फिर चार्ज लेती हूँ और उनको भी आसानी होती है क्योंकि उनको शर्ट का गला बना बनाया मिल जाता है और मैं अपने चार्जेस ले लेती हूँ और वो अपनी सिलाई में खुश हो जाती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। तो आप भी इसी तरह से छोटे-छोटे और बड़े-बड़े पॉइंट्स को अपना के बहुत ज़्यादा अच्छी सी इनकम कर सकती हैं और घर बैठे अपने और अपने बच्चों का और अपने घर का इनकम भी ख्याल रख सकती हैं। तो इसी तरह से आपने नित नए तरीके सीखने हैं और बस खुशी-खुशी से अपना काम करना है, मोटिवेट रहना है और मुझे मैसेज करके लाज़मी बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।